एक लड़की जो कि अपने आशिक की बाहों में लेटी हुई है, वह बड़े ही प्यार से यहाँ पर प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को। यानी कि उनके एक दूसरे को चूमने का जो प्यार है वह चल तो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। बस वो लोग एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से लिपटे हुए हैं कि शायद वो आज के बाद दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। आखिर ऐसी क्या बात थी? जब वह लड़का उस लड़की से बार बार पूछता है तो वह लड़की बताती है कि उसके जो परिजन हैं उन्होंने उसकी शादी किसी और लड़की से तय कर दी है। वह अब किसी और की पत्नी बनकर उसके घर में जाएगी और वह उसके साथ ही रहेगी। अब उस लड़के का यानी कि उसके प्रेमी का उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रहेगा, लेकिन वह उससे दूर नहीं होना चाहती। यदि वह उसको नहीं मिला तो वह अपनी प्राण खो देगी, यानी कि अपनी जान दे देगी। यहाँ पर वह लड़का बड़े ही प्यार से अपनी प्रेमिका के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए प्यार से उसके होठों पे किस करता है और कहता है नहीं, वह ऐसा कभी नहीं होने देगा, तुम एक लम्हा भी परेशान ना हो। और फिर उसके बाद वह लड़का एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम को जानकर शायद आप लोग भी दंग रह जाएं, क्योंकि अभी तक प्यार में शायद किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। और फिर तो बिल्कुल वही फिल्मों वाला सीन वहाँ पर बनकर आता है। और जब उस सीन पर सभी की नज़र पड़ती है तो यहाँ उन दोनों के प्यार को देखकर सभी लोग हैरान रह गए और कहने लगे कि वाकई में यार इन्होंने तो हद ही कर दी। यानी कि उस लड़के ने अपनी उस चाहत को पाने के लिए क्या किया था, कैसा कदम उठाया था, जिसके बाद सभी लोग सख्ते में आ गए। दोस्तों, इस पूरी जानकारी को पाने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है धनबाद, झारखंड से। दरअसल धनबाद में रहने वाली लड़की जिसका नाम रीना होता है, रीना एक सामान्य परिवार से आती है। जब वह स्कूल जाती है और वहां पर पढ़ाई करती है, उसी समय उस लड़की की एक लड़के से मुलाकात हो जाती है। उस मुलाकात में उन दोनों की आंखें भी चार हो गई हैं और बस वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। यहाँ पर वह जो लड़का है जिसका नाम आलोक वर्मा है, आलोक वर्मा अपने पूरे प्यार का इजहार करता है उस लड़की रीना के सामने, और रीना उसके प्यार को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। अब तो जैसे उनका स्कूल में मिलना कभी कभी मिलना इम्पॉसिबल हो पाता था, वो एक दूसरे से मिलते और बड़े ही प्यार से एक दूसरे को प्यार किया करते। लेकिन अब जब उनकी परीक्षाएं हो गई हैं, अब तो स्कूल का टाइम भी ख़त्म हो गया है, वो लोग यानी कि वह लड़की अपने घर चली जाती है, वह लड़का भी अपने घर चला जाता है। और अब उन दोनों के बीच में जिस प्रकार से वह दूरियाँ बनी हैं, वो दोनों एक दूसरे को प्यार चाहने के चक्कर में यानी कि एक दूसरे की उस चाहत में व्याकुल हो जाते हैं, एक दूसरे को बड़े ही दिल से चाहते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते क्योंकि दोनों का जो घर है वह दूरी पर होता है। यानी कि एक दूसरे गांव का निवासी है और दूसरी लड़की दूसरे गांव के निवासी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में वह जो एक दूसरे को चाहत का जो भाव है वह जागा हुआ रहता है। और वह लड़की भी अपने आशिक से मिलने के लिए तड़पती है और वह आशिक भी उस लड़की से मिलने के लिए अक्सर तड़पा करता है। वो लोग एक दूसरे से बातचीत करने की फ़ोन पर जुगत बिठाते हैं। वह लड़का वहाँ पर उस लड़की के गांव में जाता है और वहीं पर उनके साथ पढ़ने वाले एक लड़की उसके पास जाता है, उससे कहता है यार मेरी उस लड़की से बात करा दे, एक काम करो ये फ़ोन ले जाओ, ये फ़ोन भी उस लड़की को दे देना और इसमें सिम भी पड़ी हुई है, इसका रिचार्ज उस लड़के आलोक ने करवा दिया है और इस फ़ोन को तुम लोग ले जाओ उस लड़की को दे देना, वह लड़की मुझसे बात कर लेगी। अब तो वह दोस्त अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उस लड़की को फ़ोन दे आता है। अब जैसे उस लड़की के पास वह फ़ोन पहुंचा है, वह लड़की को एक जरिया मिल गया था अपने आशिक से बात करने के लिए। और बस अब यहाँ पर उस दोनों प्रेमी और प्रेमिका के बीच में इस प्रकार से बातचीत होनी शुरू हो जाती है। यानी कि दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों यानी कि जब भी उनको मौका मिलता वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और अब तो जब वह बात करने का सिलसिला चल गया है, दोनों का प्यार बड़े ही जोर शोर से आगे बढ़ने लगता है। जिस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को जो दिल दे बैठे हैं, यहाँ पर उनका अब एक दूसरे से जुदा होने का नाम ही नहीं होता है। लेकिन एक दिन जो रीना है, रीना को उसकी माँ तैयार होने के लिए कहती है और कहती है कि रीना आज तुम्हें कोई लोग देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम तैयार हो जाओ और वो लोग जल्दी यहाँ पर आते होंगे। जैसे रीना इस बात को सुनती है, रीना के होश उड़ जाते हैं।
वह सोच रहे होते आ रहे वह प्यार तो किसी और लड़के से करती है, दिल भी उसको दे बैठी है, लेकिन वह किसी और की पत्नी बनकर रहेगी, ऐसा वह लड़की कभी भी सोच नहीं सकती थी। अब तो उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया है, सुर्ख सफ़ेद हो गया है। वह अपने आशिक के पास फ़ोन करके उसको बताती है कि आलोक आज उसको देखने वाले आ रहे हैं, यानी कि आज हो सकता है वो लोग उसको पसंद करके जाएं, और यदि उसको पसंद कर गए तो फिर तो उनकी शादी होना तय हो जाएगी, यानी कि उनकी शादी तय हो जाएगी और फिर समय पर उनकी शादी भी हो जाएगी, और यदि शादी हो गई तो वह आलोक को कभी नहीं मिल पाएगी। अब इस बात को जैसे वह लड़का आलोक वर्मा सुनता है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वह सोचने लगता है यार कमाल की बात हो गई, वह लड़की उससे जुदा हो जाएगी, ऐसा तो शायद उसने जीवन में सोचा ही नहीं था। वह बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, अपने परिवार में बातचीत करता है, लेकिन वह किसी से ज़्यादा नहीं कह पा रहा, यानी कि अपने माता पिता अपने बड़े भाई से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता है। वह बस जैसे तैसे छोटी मोटी बातें करता है, लेकिन उससे उसका कोई मतलब हल ही नहीं होता है। वह अब एक ऐसा कदम उठाता है, यानी कि वह अब जो खांसी की सिरप लेने के लिए गया था, वह खांसी की सिरप की जगह वहाँ जो खेतों में जो कीटनाशक डाला जाता है उस डब्बी को उठा लेता है और वहाँ से 2 ढक्कन यानी कि कुछ कीटनाशक को पी लेता है। यानी कि उसने चखाई है, अचानक से उसको बहुत तेज़ यानी कि वॉमिटिंग आती है, वह उल्टियाँ करता है, और जब वह नीचे धड़ाम से गिर पड़ता है तो उसके परिजन उसको उठाते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल जैसे उसको लेकर गए हैं, यानी कि अब तो उसकी जान पर बात तो बन आई है, उसको बड़े ही ढंग से ठीक करवाने की कोशिश चल रही है, और इसी कोशिश में उसकी जान तो बच जाती है। लेकिन उसकी जो प्रेमिका रीना है, उसको जैसे इस खबर के बारे में मालूम चलता है तो रीना अपने उस घर से भागती है, लेकिन उसके जो परिजन है उसको भागते हुए पकड़ लेते हैं, उसके साथ मार पिटाई भी करते हैं। उस लड़की को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन उसके परिजन उस लड़की को नहीं रोक पाते हैं। अब तो उस लड़की को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वह लगातार घर से भागने की जुगत में बैठी हुई है, और वह बस जैसे तैसे करके अपने घर से भाग निकलती है, और वह सीधी पहुंच जाती है उस धनबाद के सरकारी अस्पताल में जहां पर आलोक वर्मा भर्ती था। अब तो जैसे ही वह उस लड़के के सामने पहुंची है, वह लड़का जो कि बेहोश अवस्था में वहां पर बेड पर पड़ा हुआ है, वहां पर उसके यार दोस्त परिजन वगैरह भी हैं। वह अपने प्रेमी आलोक वर्मा को देखकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। यहाँ पर सभी दोस्त यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वह लड़का आलोक भी होश में आ जाए। अब उस आलोक वर्मा को करीब 1 घंटे बाद होश भी आ जाता है, और यहाँ वह अपनी प्रेमिका को देखकर वाकई में हैरान रह जाता है कि अरे वाह, रीना भी यहाँ पर आ गई है। बस अब उन दोनों का जिस प्रकार से वहाँ मिलन हुआ है, यानी कि अब वो एक दूसरे को सीने से लगाते हैं, उनका प्यार जब सभी लोगों के सामने आता है, अब तो जो आलोक वर्मा के जो दोस्त हैं वो दोस्त अब उसकी मदद में आगे जुट जाते हैं, और वो लोग अब एक कदम उठाते हैं, यानी कि उस लड़की रीना के लिए बढ़िया शादी वाला जो लहंगा वगैरह है उसको लेकर आते हैं। उस लड़के की उस बेड को सजाया जाता है, हॉस्पिटल को ही सजाया जाता है, और फिर उन दोनों की यहाँ पर शादी कराई जाती है, यानी कि वरमाला भी डाली गई है, और वह आलोक वर्मा उस लड़की रीना की मांग को भरता है, यानी कि उसकी मांग में 5 बार सिंदूर लगाता है, और वह लड़की आलोक वर्मा को अपने पति रूप में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन यहाँ रीना के पीछे उसके परिजन भी आ गए थे, और वो परिजन और वह आलोक वर्मा के परिजन जब वे दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो यहाँ पर दोनों परिवार राजी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग उस लड़की को वहीं पर छोड़कर अपने घर के लिए वापस रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से उन दोनों का यहाँ पर प्यार पनपा है और वह प्यार शादी में तब्दील हो गया है, इस शादी में उनके दोस्तों ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन उस लड़के ने जो है कीटनाशक पी लिया था जो कि एक जहर के रूप में था, वह बहुत खतरनाक था। उसकी जान जाते जाते जैसे तैसे बची, जो कि एक बेहद ही खतरनाक कदम है। दोस्तों, इस खौफनाक कदम को उठाने के बाद जहाँ एक और दोनों प्रेमी एक दूसरे के पति पत्नी बन गए हैं और एक दूसरे के साथ वहाँ पर मौजूद भी हैं, उस लड़की ने बयान दिए हैं कि हाँ, वह लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वह इसी की पत्नी बनकर इसी की घर में रहना चाहती है। वहीं दूसरी ओर वह आलोक वर्मा भी यही बयान देता है कि गलती से उसने उस कीटनाशक को पी लिया था, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था, ना ही वह अपनी जान देना चाहता। लेकिन उनका जो इस प्रकार से यह काम हुआ है, उस वजह से अब वो दोनों पति पत्नी के रूप में अपने घर पर मौजूद रहेंगे। दोस्तों, वह जो खौफनाक कदम था जिसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, वह तो नहीं हुआ, लेकिन उस लड़के और लड़की की शादी हो गई। दोस्तों,
इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, भाई आप प्यार करते हैं कीजिए, आप एक दूसरे को चाहते हैं चाहिए, लेकिन अपने इस प्रेम संबंध के बारे में अपने परिवारों को अवश्य बतलाइए, ताकि आपको इस प्रकार का कोई भी खतरनाक कदम ना उठाना पड़े। क्योंकि आपके परिजन, आपके माता पिता आपका भला ही जानते हैं, वो आपका भला ही करेंगे, वो आपका कभी भी बुरा ना तो सोचेंगे ना ही बुरा करेंगे। इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके माता पिता आपके लिए बुरा चाहते हैं या फिर कुछ वाकई में बुरा करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, जिस प्रकार से उस लड़के आलोक वर्मा ने इतना खौफनाक कदम उठाया, जो कि निहायत ही गलत था, शायद उसको जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है ये भगवान की बड़ी कृपा रही कि उसकी जान बच गई और दोनों की शादी भी हो गई। जो कि उन्होंने उठाया तो कदम है, लेकिन क्या ये सही साबित होगा, क्या वो जीवन भर साथ रह पाएंगे या नहीं, ये तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन जिस प्रकार से वो इस लड़की और लड़के ने एक दूसरे को पाने के लिए इतना खौफनाक कदम उठाया, ये बिल्कुल गलत है। शायद इस प्रकार के कदम किसी को भी नहीं उठाने चाहिए। और यदि कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्यार भी करते हैं तो भाई मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, अपने परिवारों को उसके बारे में बताइए, फिर उनको मिलवाइए, और जब दोनों परिजन आराम से बैठकर बात करेंगे और आपके बारे में जो भी फैसला लेंगे, वह फैसला आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।